ये ऐसे नहीं होता। मैं तो हर शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से कैसी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज मैडी एंड मैट द स्टोरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। याद है वो ज़माना जब रुपया ज़रा सा भी गिरता था और डॉलर ज़रा सा भी बढ़ता था तो ट्विटर पर देश बचाओ आंदोलन शुरू हो जाता था। सब एक्टिव हो जाते थे, एक्सपर्ट्स देश की हर गली से निकल आते थे और मीम्स की बारिश हो जाती थी। देश खतरे में, इकोनॉमी गिर रही है, ये सरकार बिल्कुल फेल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और होना भी चाहिए, ये आपका और मेरा दोनों का अधिकार है, इसी अधिकार के लिए हमने वोट किया है। लेकिन अब डॉलर ऑल टाइम हाई, रुपया ऑल टाइम लो, लेकिन आपकी आवाज़ साइलेंट मोड पर पहुंच गई है। नो ट्वीट्स, नो आउटरीच, नो मीम्स, नो ज्ञान। क्या हो गया भाई ज्ञान के 14s? क्या आपका डेटा बदल गया या आपका स्टैंडर्ड? या फिर सच ये है कि आवाज़ तभी निकलती है जब आप नैरेटिव मैच कर रहा हो। आज सवाल इकोनॉमी का नहीं है, आज सवाल सोच का है। क्या हम सच में कंसर्न थे या फिर हम सिर्फ सिलेक्टिव आउटरीच कर रहे थे? और अगर आज भी आप चुप हो तो प्रॉब्लम इकोनॉमी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी मेमोरी है, जो ये भूल चुका है कि आप भी एक वोटर हो, आपका भी देश के लिए कुछ कर्तव्य बनता है। अब मैं एक बात लिख के दे रहा हूँ, जब तक हमारे देश के नेता और हमारे देश का नागरिक अनपढ़ रहेगा तब तक देश की ऐसी ही हालत रहेगी। और जिस दिन इस गद्दी पे कोई पढ़ा लिखा एजुकेटेड पर्सन बैठ गया, उस दिन देश का चेहरा कुछ और होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।